हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो अंडर पीएमएलए के बारे में। हाल ही में गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करके सूचना दी गई थी कि अब से जो है क्रिप्टो करेंसी से संबंधित जो भी लेन देन होगा वो पीएमएलए के अंतर्गत आएगा, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत आएगा। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे पीएमएलए के बारे में, यानी कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है इसके बारे में जानेंगे, और क्रिप्टो करेंसी से संबंधित जो लेन देन है वो इसके अंतर्गत क्यों आएगा, कैसे आएगा, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और इस टॉपिक की पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे इस टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कि आखिर ये मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। तो जो काले धन को, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने की जो प्रक्रिया होती है, काले धन को लीगल बनाने की जो एक प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसी को ही कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। जैसे कि आपने कोई गलत तरीके से पैसा कमाया, अवैध रूप से कोई पैसा कमाया, जिसे क्या कहेंगे, ब्लैक मनी कहेंगे। और अब आप उस ब्लैक मनी से क्या करते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद देते हैं और उसे ऐसा दिखाते हैं कि वो व्हाइट मनी है या फिर वो गलत तरीके से नहीं कमाया गया है पैसा। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, इस प्रोसेस को ही मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाएगा। इसमें आप क्या करते हो, आप अवैध रूप से प्राप्त धन के स्रोतों को छिपाते हो। जो पैसा आपने गलत तरीके से कमाया है, आप उसके सोर्सेस को छिपा रहे हो और अपनी आपराधिक आय को, जो आपने गलत तरीके से पैसे कमाए हैं, उसको वैध बनाकर, लीगल बनाकर दिखा रहे हो। जैसे कि इसमें क्या आ सकता है, आपने ड्रग्स से कोई पैसा कमाया, करप्शन से जो पैसा कमाया, टैक्स की चोरी की, लेखांकन में कोई धोखाधड़ी की। यानी कि लेखांकन में धोखाधड़ी का क्या मतलब है कि आपने जो अकाउंटिंग में, हिसाब किताब में कुछ हेर फेर करके, धोखाधड़ी करके कुछ जो पैसा कमाया, वो भी क्या है, ब्लैक मनी है। और अब आप इस तरीके से कमाए हुए पैसे का से क्या कर रहे हो, उसे व्हाइट मनी बना रहे हो, उससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। तो ये क्या होगा, मनी लॉन्ड्रिंग कहलाएगा। इसमें आप क्या करते हो, अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी की तरह दिखाते हो। तो ये तो बात थी मनी लॉन्ड्रिंग की, इसे ही मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं पीएमएलए एक्ट की, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये एक्ट लाया गया था 2002 में और 2005 से इसे लागू किया गया। इस एक्ट के 3 ऑब्जेक्टिव हैं, 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इस एक्ट के। सबसे पहले है प्रिवेंट एंड कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग। तो जो ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इसे कंट्रोल करना, इससे बचना और इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हो उनसे डील करना। सेकेंड है कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग से जो प्रॉपर्टी अपनी अर्जित की है उसको जब्त करना। पीएमएलए के अंतर्गत क्या किया जा सकता है कि जो भी आपने ब्लैक मनी से अपनी प्रॉपर्टी कमाई है, प्रॉपर्टी खरीदी है, उसको जब्त किया जा सकता है। सरकार उस प्रॉपर्टी को जब्त कर सकती है। और डीलिंग विद मनी लॉन्ड्रिंग इशू, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनसे डील करना इस एक्ट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर 2 एजेंसीज के बारे में बात की गई है जो रिस्पॉन्सिबल है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में। तो सबसे पहले है ईडी, नंबर 1 पे है ईडी। ईडी के बारे में आपने कई बार न्यूज में सुना होगा। ईडी क्या करती है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस के मामलों की जांच करती है। जो भी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड केस होंगे उनकी जांच करना किसका काम है, ईडी का काम है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय का काम है। सेकंड जो है वो है FIUIND, यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, भारत की वित्तीय खुफिया इकाई। इसका क्या काम है, यहाँ पर जो भी अपराध है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड उनकी वित्तीय खुफिया जानकारी इकट्ठी कर सरकार को देना। तो जो भी खुफिया जानकारी है, यानी कि कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया, ब्लैक मनी कमाई और फिर उसको छिपा कर रख दिया या फिर उसे व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इस खुफिया जानकारी को ढूंढना, पता लगाना किसका काम है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का काम है, वित्तीय खुफिया इकाई का काम है। ये वित्तीय जानकारी, अपराधों से रिलेटेड जो भी वित्तीय खुफिया जानकारी होंगी उसको इकट्ठा करेगी और सरकार को यानी कि ईडी को ट्रांसफर करेगी वो जानकारी। तो यहाँ तक हमने बात की है मनी लॉन्ड्रिंग की, पीएमएलए की और उससे रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज की। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड न्यूज की कि आज हम ये मनी लॉन्ड्रिंग, पीएमएलए पढ़ क्यों रहे हैं। क्योंकि 7 मार्च को गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया था
कि जो क्रिप्टो करेंसी का यूज है, जो क्रिप्टो ट्रांजैक्शन है, वो अब से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत आएंगे। यानी कि जो ब्लैक मनी से व्हाइट मनी करने की प्रक्रिया है, जो ये अपराध है, इसके अंतर्गत ही क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को रखा जाएगा। इससे क्या होगा, जितनी भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन हो रही है, जो भी लेन देन हो रहा है क्रिप्टो करेंसी में, उस पर सरकार की नजर होगी। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन से क्या हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं। अपराध कैसे बढ़ रहे हैं कि इससे टेरर फंडिंग हो रही है। इसके अलावा ड्रग्स तस्करी जैसे मामले सामने आए हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर लॉन फ्रॉड तक, ये सारी चीजें हो रही हैं क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस की वजह से, क्रिप्टो करेंसी की वजह से। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो ये ट्रांजैक्शन है क्रिप्टो करेंसी में, उन सभी को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत लेकर आ गई। तो कौन कौन सी ट्रांजैक्शन पीएमएलए के अंदर शामिल की गई हैं? तो सबसे पहले है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एंड करेंसी में एक्सचेंज करना, यानी कि करेंसी से क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंज करना। बिटवीन वन और मोर फॉर्म ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, यानी कि एक डिजिटल एसेट एक क्रिप्टो करेंसी से दूसरी क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंज करना। क्रिप्टो करेंसीज का ट्रांसफर जो आप करते हैं, ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की सुविधा प्रदान कराती हैं। तो यहाँ पर उन सभी एप्लीकेशंस को भी शामिल किया गया है, और जो भी वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि क्रिप्टो करेंसी की सेल में पार्टिसिपेट करेगा, उन सभी पर होगी यहाँ पर सरकार की नजर। इन सभी को कवर किया जाएगा पीएमएलए के अंतर्गत, पीएमएलए में शामिल किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इन सभी ट्रांजैक्शंस को शामिल किया जाएगा। चाहे आप अपनी करेंसी से कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदें, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी के बीच में एक्सचेंज करें, क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर करें या फिर उनकी सेल करें, इन सभी ट्रांजैक्शंस को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो वो जो सभी एप्लीकेशंस हैं जो आपको क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन की सुविधाएं प्रदान कराती हैं, वो सभी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको क्या करना होगा, अपने कस्टमर की केवाईसी का रिकॉर्ड रखना होगा, ताकि सरकार के पास, सरकार की नज़र में सभी जानकारी हो। तो उनको भी जैसे बैंक्स में केवाईसी होती है, इसी तरीके से उनके कस्टमर्स की केवाईसी होगी और हर किसी का रिकॉर्ड होगा, पूरी तरीके से सबकी जानकारी होगी अब सरकार के पास और ईडी के पास। अब हम बात करते हैं भारत में क्रिप्टो से रिलेटेड लीगल स्टेटस के बारे में। तो अभी तक क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा है नहीं, लेकिन पिछले साल सरकार अपने केंद्रीय बजट में क्रिप्टो करेंसी के लिए टैक्स लेकर आई थी, जिसमें 30% इनकम टैक्स था और 1% टीडीएस यानी कि ट्रांसफर टैक्स था। और अभी यानी कि 2023 7 मार्च से क्या हो गया है कि क्रिप्टो करेंसीज को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। तो ये कुछ रूल्स हैं रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी। इसके अलावा आरबीआई यहाँ पर सरकार को प्रस्ताव दे चुका है, किससे रिलेटेड, कि क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। तो ये हमने बात की इस वीडियो में क्रिप्टो करेंसी की, मनी लॉन्ड्रिंग की और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। और इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 2008 में, 2020 में, 2012 में या फिर 2010 में? और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। और इस टॉपिक के नोट्स पीडीएफ आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।